इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक एनसीटीए के पीआर पोर्टल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जैसे आप एनसीटीए इस वर्ड को सर्च करोगे तब सबसे पहले जो nct.gov.in ये जो वेबसाइट दिखाई देती है उसमें से आप डायरेक्टली आप एनसीटीए पीआर पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे लॉगिन करना है और आगे आपका फॉर्म भरना है। पर बिफोर सबमिटिंग द पीआर ये आपको क्या करना है कि यहाँ के इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इस जगह पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए एनेक्चर्स है, तो आपको इसको गो थ्रू करना है और फिर ही आपको क्या करना है कि सबमिशन मतलब लॉगिन करके आपको पीआर भरना शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले। पीआर स्टार्ट करने का जो सबसे बेस्ट जो एम है वो कि द परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट इज मैंडेटरी। तो एक तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी किया और उसका बेसिक एम जो है टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एनसीटी क्वालिटी बेंचमार्क। तो जितने भी भारत में जितनी भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनमें एक क्वालिटी बेंचमार्क क्रिएट करना एक सबसे बड़ा एम जो है वो पीआर का दिखाई देता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं उसको मैंने 8 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक तो अथॉराइजेशन एंड सर्टिफिकेट्स, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला। इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। प्रोग्राम रिकॉग्निशन ऑर्डर्स, लीगल एंड कोड डॉक्यूमेंटेशन, लैंड बिल्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी एंड एसेसिबिलिटी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड वेबसाइट एंड एफिलिएटेड। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको किस तरह से फुलफिल करना है ये हम लोग देखने वाले। तो इस अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑथराइजेशन एंड सर्टिफिकेट, तो इस कैटेगरी में आपको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। एक अथॉराइजेशन लेटर जो कि आपको क्या करना है कि आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो एनेक्चर सेकंड में ये चीजें दी गई है कि अथॉराइजेशन लेटर, उसमें आपको क्या करना है ऑलरेडी फॉर्मेट इस जगह पे दिया हुआ है जो कि वेबसाइट पे इसको उसको आपको 100 स्टैम्प पेपर पे ये सब टाइप करके आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, रिक्वायर्ड थिंग, अथॉरिटी पर्सन, ये सब लिखने के बाद आपको क्या करना है कि तो मैजिस्ट्रेट के साथ या नोटरी करके आपको ये एफिडेविट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में तैयार रखना है। सेकंड जो है माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट्स, अगर आपकी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कैटेगरी में आती है तो आपको ये एप्लीकेबल है कि आपको आपके उस माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जो देने वाले उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपको इस जगह पे अपलोड करना है। और अगर आपकी इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर द प्रॉफिट सर्टिफिकेट कंफर्मिंग, अगर आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉन कमर्शियल स्टेटस में आता है तो आपको उसका सर्टिफिकेट्स भी इस कैटेगरी के अंडर आपको सबमिट करना है। सेकंड जो है वो इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी है, उसमें 2 प्रकार भाग की है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और बायलॉज। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर आपकी ट्रस्ट होगी, कंपनी होगी या आपने कोई इंस्टीट्यूशन शुरू की होगी, सोसाइटी अगर आपकी होगी या जैसे ट्रस्ट होगा, तो इन तीनों के जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस जगह पे आपको देने हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में देना है। दूसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में है, जो कि इंस्टीट्यूशन कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो उसका एक लॉज होता है। तो बायलॉज जो है वो आपको क्या करना है कि उस बायलॉज में क्या है कि जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है ये लिखा होता है। तो आपको क्या करना है कि साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन में आपको बायलॉज की भी एक कॉपी जो है वो आपको इसके साथ जोड़नी है। थर्ड जो कैटेगरी है वो प्रोग्राम एंड रिकॉग्निशन ऑर्डर्स। तो प्रोग्राम एंड रिकॉग्निशन ऑर्डर्स में आपको एक तो क्या करना है एफिलिएटेड ऑर्डर फॉर नॉन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपका नॉन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर आप चला रहे होंगे तो आपको एप्लीकेशन ऑर्डर इस जगह पे जोड़नी है। रिकॉग्निशन ऑर्डर फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अगर आप कुछ वैलिड जो कि रिकॉग्नाइज मतलब टीचर एजुकेशन रिलेटेड कोई कोर्सेज चला रहे जैसे कि डीएड है, काउंसलिंग कोर्सेस है, तो रिकॉग्निशन ऑर्डर आपको इस जगह पे जोड़नी है। ऑर्डर ऑफ एनसीटी फॉर द चेंज इन द कोर्स इनटेक, अभी आप जानते हो कि अभी रिसेंटली हमारी जो है इनटेक है 2 ईयर बीएड होने के बाद एनसीटी ने आपको क्या है कि चेंजिंग इन द मतलब पैटर्न्स जो है कोर्स पैटर्न दिया है, तो उसके आधार पर क्या है कि जो भी आपको चेंजिंग जो भी परमिशन दी होंगी तो वो आपको इस जगह पे जोड़नी है। रिवाइज रिकॉग्निशन ऑर्डर
एनसीटीए ने हमें पहले जो कॉलेज शुरू करते समय जो रिकॉग्निशन ऑर्डर दिया था, उसके बाद 2017-18 में रिवाइज रिकॉग्निशन ऑर्डर दिए, तो उसको भी आपको इसके साथ जोड़ना है। और विड्रॉल रिस्टोरेशन कंटिन्यूस ऑर्डर ई पे एप्लीकेबल, अगर आपने विड्रॉल किया होगा या कुछ रिस्टोर किया होगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस को बंद करके फिर से शुरू किया होगा, या कंटिन्यूएशन ऑर्डर आपके पास होगी, तो वो आपको इसके साथ जोड़नी है। लीगल रिलेटेड एंड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको क्या करना है कि कंसर्न प्रोग्राम से रिलेटेड कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस अगर आपको मिले होंगे, तो वो भी आपको इस लीगल एंड कोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशंस को कोर्ट ने उसका जो अथॉरिटी पर्सन है वो लीगलाइज करके दिया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ने हैं। फैकल्टी अप्रूव लेटर, तो जितनी भी आपके इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी है, उन इंस्टीट्यूशन फैकल्टी का एफिलिएटेड बॉडी के थ्रू अप्रूवल लेटर जो आए हैं, वो आपको इस जगह पे जोड़ने आवश्यक है। लैंड एंड बिल्डिंग डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से आपको जोड़ने हैं, तो एक रजिस्टर्ड लैंड डॉक्यूमेंट्स जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन की लैंड है उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन आपको जोड़नी है। 7/12 उतारा अगर होगा तो भी वो आप जोड़ सकते हैं। म्यूटेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ द लैंड, अगर आपने इंस्टीट्यूशन के जगह में कुछ फेरफार किया होगा या कुछ बदलाव किया होगा या अथॉरिटीज दी होगी या राइट्स दिए होंगे, तो वो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास इस जगह पे जोड़ना है। लैंड यूज सर्टिफिकेट्स, आपने आपको इंस्टीट्यूशन के कौन से पर्पज के लिए कौन सी लैंड यूज करते हो, स्पोर्ट्स के लिए कौन सी लैंड यूज करते हो कोई, तो ये सभी चीजें जो लैंड यूज सर्टिफिकेशंस जो है वो आपको इसके साथ जोड़ना आवश्यक है। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स में आपको क्या करना है कि जो किस तरह से आप लैंड का यूज करते हो, तो उसके संदर्भ में ये सर्टिफिकेशंस आपको देना है। साइट प्लान ऑफ द लैंड, तो आपको पूरा जो आपकी जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो लैंड है उसका पूरा साइट प्लान जो है वो आपको इस जगह पे देना है। और अप्रूवल बिल्डिंग प्लान, अगर आपका कुछ बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया होगा, जो कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगा तो महानगर पालिका से, अगर आप जिले में रहते हो तो नगर पालिका से, तो इस तरह से, या महानगर पालिका होंगी तो महानगर पालिका से जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्लान होगा, तो वो आपको इस जगह पे जोड़ना है। सेफ्टी एंड एसेसिबिलिटी रिलेटेड आप कौन क्या क्या करते हो, तो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स आपके पास होना आवश्यक है। फायर सेफ्टी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स भी आपको इस जगह पे जोड़ना है। और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको इसके साथ जोड़नी आवश्यक है। फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको बैलेंस शीट जोड़नी है, जो कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट जोड़नी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है कि है अकाउंट, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो आपको इस जगह पे फाइनेंशियल ईयर का ध्यान में रखते हुए आपको सबमिट करना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो हर एक मतलब लेन देन का रिसिप्ट और पेमेंट का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होना आवश्यक है, वो भी आपको इस जगह पे सबमिट करना है। वेबसाइट एंड एफिलिएट रिलेटेड बात चीजों में आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट्स ऑफ द वेबसाइट वेब लिंक, तो आपकी अगर वेबसाइट होगी तो उस वेबसाइट पे जो अपडेटेड वर्जन है या जो भी वेबसाइट की लिंक है, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उस जगह पे जोड़ना आवश्यक है। एफिलिएट करते समय आपको मैंने पहले ही बोला कि 100 के स्टैंप के ऊपर आप मैजिस्ट्रेट नोटरी या अथोराइज पर्सन रिलेटेड जो भी एनेक्चर 3 दिए उसका एफिडेविट आपको इस जगह पे वेबसाइट एंड एफिडेविट में जोड़ना आवश्यक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम एफिडेविट बॉडी यूनिवर्सिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हो या यूनिवर्सिटी कंडक्टेड कॉलेज हो, तो आपको उनके अथॉरिटी का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है एनेक्चर 4 है, वो आपको इस जगह के साथ जोड़ना आवश्यक है। और लास्ट में आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है कि सभी को क्या है कि वो सभी डॉक्यूमेंट को एनसीटीए पोर्टल के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करने। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो टाइमली सबमिशन जो है वो आपको इस जगह पे करना है। समय खत्म होने के पहले आप अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आपको एनसीटीए के पार के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी सजेशंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस ला सकूंगा। धन्यवाद।